Good morning, students. Today I will teach you math, and we start your chapter number 2, integers. Student, we start your chapter number 2, integers. Student, before chapter number 2, integers, we learn about number system. Okay, students, we learn about number system. Students, I taught you unit first. In unit first, number system, integers, factors and multiples. तो स्टूडेंट्स, आपने फर्स्ट चैप्टर तो नंबर सिस्टम पढ़ लिया। नेक्स्ट अभी आपको क्या करना है, इंटीजर्स स्टार्ट करना है। ओके, सो इंटीजर्स हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया ही था कि नंबर सिस्टम्स में जो है आपका होल नंबर्स, इंटीजर्स, ये सारे होते क्या हैं। तो आई थिंक यू नो इंटीजर्स। तो सबसे पहले स्टूडेंट, ये जो इंटीजर्स वर्ड है, आपको मालूम है कि हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं, कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले उसके वर्ड की मीनिंग को समझते हैं। ठीक है, वो कह क्या रहा है, वो है क्या, है ना। तो स्टूडेंट, व्हाट इज इंटीजर्स? व्हाट इज इंटीजर्स? सो यू नो स्टूडेंट, you know the collection of negative natural number and whole number. Student, the collection of negative natural number and whole number is called integers, like -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। देखिए स्टूडेंट, ये नेगेटिव नेचुरल नंबर है और ये क्या है, होल नंबर है, क्योंकि जीरो से स्टार्ट हुआ है। तो हमने आपसे यही तो कहा है कि द कलेक्शन ऑफ द नेगेटिव नेचुरल नंबर एंड होल नंबर इज कॉल्ड इंटीजर्स। ओके स्टूडेंट, अभी नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स। तो स्टूडेंट, कोई भी नेचुरल नंबर के अगर आगे माइनस का साइन लगा है तो वो आपका नेगेटिव नेचुरल नंबर होगा। ओके स्टूडेंट, और अगर ये कोई भी साइन नहीं लगा है तो वो प्लस का होगा। क्यों? क्योंकि जो प्लस में होता है वो दिखाता नहीं है अपने आप को कि देखो मैं प्लस में हूँ, वो उसके पास जो पावर होती है वो दिखाता नहीं है। लेकिन जिसके पास उधार होता है वो हमेशा कहता है कि आज हमारे पास इतना पैसा उधार है और हमें ये देना ही देना है। तो निगेटिव वाला तो बेचारा उधार रहता है ना, उसे तो देना ही देना होगा। ठीक है, लेकिन जो पॉजिटिव होते हैं, जिनके पास कोई कमी नहीं होती, वो क्या करते हैं, दिखाते नहीं हैं। तो इसलिए जो प्लस का साइन है वो हम लोग अक्सर यूज नहीं करते हैं। ओके, ठीक है। तो स्टूडेंट, इसमें एक नंबर है कि सर ये तो निगेटिव नेचुरल नंबर हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, लेकिन ये जीरो क्या है सर, ये जीरो क्या है। तो स्टूडेंट, ये जो जीरो आपका है ये ना ही नेचुरल नेगेटिव नंबर है और ना ही पॉजिटिव है। ओके स्टूडेंट, सो इंटीजर्स आर आल्सो कॉल्ड डायरेक्टेड नंबर्स। इंटीजर्स को हम लोग क्या कह सकते हैं, डायरेक्टेड नंबर्स भी बोल सकते हैं। ओके, तो द साइन बिफोर the numbers indicates, the sign before the number indicates to direction of the right or left of zero on the number line। ठीक है, देखिए हम कह क्या रहे हैं, आपका पॉइंट भी हमें इंटीजर्स में ये स्टार्ट करना होगा कि डायरेक्टेड नंबर्स। स्टूडेंट चलिए, कि डायरेक्टेड नंबर्स इन इंटीजर्स, फर्स्ट पॉइंट आपका है डायरेक्टेड नंबर्स। इंटीजर्स तो आपने समझ लिया कि द कलेक्शन ऑफ नेगेटिव नेचुरल नंबर एंड होल नंबर इज कॉल्ड इंटीजर्स। बट इंटीजर्स में जो हमें फर्स्ट पॉइंट पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, डायरेक्टेड नंबर्स। क्यों कहते हैं हम इसे डायरेक्टेड नंबर्स? स्टूडेंट, क्यों कहते हैं हम इसे डायरेक्टेड नंबर्स? क्यों? क्योंकि
इसी से हमें पता चलता है या तो कोई उसमें साइन लगा हो और या तो इसी के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि नंबर जो है नेगेटिव है या पॉजिटिव है। कैसे? तो स्टूडेंट, द साइन बिफोर द नंबर इंडिकेट्स इट्स डायरेक्शन टू द राइट और लेफ्ट। जैसे अगर माइनस कोई भी देख लीजिए, एक नंबर लाइन है, ओके, एक क्या है? नंबर लाइन है। ओके स्टूडेंट्स, एक ये क्या है? नंबर लाइन्स है। स्टूडेंट एक ये क्या है? नंबर लाइन्स है, ठीक है, लाइन है, नंबर्स नहीं है। नंबर्स तो हम ड्रॉ करेंगे इसमें, तो चलिए करते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देख लीजिए 2 2 4 2 6 2 8, ये 0 हो गया, ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7 और माइनस का 8। ओके स्टूडेंट, देखिए डायरेक्टेड नंबर्स हमारा कहता क्या है कि इंटीजर्स आर आल्सो कॉल्ड डायरेक्टेड नंबर्स, क्योंकि इंटीजर्स जो होते हैं वो हमारे डायरेक्टेड नंबर्स ही होते हैं, क्योंकि उसके साइन से ही हमें पता चलता है कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है और वो किस डायरेक्शन में है। देखिए आप यहाँ पे भी जो भी नेचुरल नेगेटिव नंबर देख रहे होंगे, नेगेटिव नेचुरल नंबर जो भी देख रहे होंगे, वो किस साइड में है? 0 के लेफ्ट साइड में है। और जो भी पॉजिटिव नंबर्स देख रहे हैं वो किधर है? 0 के राइट साइड में है। तो यहीं से ही इसके हमें डायरेक्शन का डायरेक्शन हमें पता चल जाता है, डायरेक्शन का हमें पता चल जाता है कि डायरेक्शन इधर है क्या, ठीक है। तो अभी कोई भी अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए, कि when we write माइनस का 7, तो जैसे ही आपसे कहा जाए माइनस का 7, तो आप समझ लीजिए कि 0 के लेफ्ट साइड में, 0 के लेफ्ट साइड में जितना भी होगा वो माइनस में होगा और 0 के राइट साइड में जो भी होगा वो प्लस में होगा। आपसे कहा जाए स्टूडेंट आप -7 नंबर लाइन में ड्रॉ करिए, -7 आपको नंबर लाइन में ड्रॉ करना है। कैसे करेंगे? तो कोई बात नहीं, आप एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अब जैसे ही हमने आपसे कहा कि -7, तुरंत आप समझ गए सर मुझे लेफ्ट साइड में जाना है 0 के। किधर जाना है? लेफ्ट साइड में जाना है। तुरंत आपको किधर आना है? लेफ्ट साइड में आना है। तो लेफ्ट साइड में जैसे ही आएंगे -2, -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7। आपने क्या किया? इसके डायरेक्शन को नोट कर दिया। आपने -7 और आपका -7 किधर है? लेफ्ट साइड में है। बोलिए समझ में आई बात? नहीं बेटा, इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं ना, इसी को तो हम लोग रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। तो वी कैन सी ऑन द नंबर लाइन दैट देयर आर इन्फिनिटी मैनी इंटीजर्स एज द लाइन कैन बी एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली। मतलब हम कोई भी लाइन नंबर्स को अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो इनफाइनाइट तक हम नंबर्स को ड्रॉ कर सकते हैं। इनफाइनाइट मीन्स अनंत, जिसका कोई अंत ना हो उसे हम क्या बोलते हैं? अनंत बोलते हैं, इनफाइनाइट, ठीक है। तो स्टूडेंट ये क्लियर हो गया। हेंस देयर इज नो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट इंटीजर्स, मतलब यहाँ पे कोई लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट इंटीजर्स नहीं है ऑन द नंबर लाइन। ओके स्टूडेंट, तो द इंटीजर्स दैट लाई इमीडिएटली टू द राइट ऑफ एन इंटीजर्स, ठीक है, तो वो क्या होगा? इट्स सक्सीजर। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, राइट साइड में नंबर लाइन बढ़ेंगे तो वो सक्सीजर होगा, लेफ्ट साइड में आएंगे तो वो प्रेडिशर होगा, जानते ही हैं आप, है ना। तो चलिए यहाँ से आपको अब कुछ पॉइंट्स हम बता देते हैं इंटीजर्स में, कि एवरी इंटीजर्स इज मार्क्ड ऑन द नंबर लाइन बाय अ पॉइंट।
मतलब कोई भी इंटीजर्स अगर आप क्या करते हैं मार्क करते हैं तो वो किससे मार्क होता है, पॉइंट से ही मार्क होता है। और पॉइंट कहाँ है, जीरो ही होगा मेन पॉइंट हमारा। जीरो सेपरेट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स, जो जीरो होता है वो हमारा पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स को क्या करता है, सेपरेट करता है। ओके, नेक्स्ट तीसरा पॉइंट आपका कहता है इंटीजर्स में कि द नंबर लाइन इज इंक्रीज टू द राइट, द नंबर लाइन increase to the right, this means every number is to the right of a number on the number line is greater। ठीक है, देखिए ये पॉइंट का कहने का क्या मतलब है कि द नंबर लाइन इज इंक्रीजिंग टू द राइट, जैसे जैसे नंबर लाइन राइट साइड में इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे राइट साइड में नंबर्स इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है, तो एवरी नंबर टू द राइट ऑफ अ नंबर ऑन द नंबर लाइन इज ग्रेटर, तो जो भी नंबर होगा वो जैसे राइट साइड में बढ़ेगा वो उससे ग्रेटर होता जाएगा। जैसे 1 के आगे अगर हम बढ़े तो ये 2, ठीक है, और 1 से 2 क्या है, ग्रेटर है। 2 के राइट साइड आगे बढ़े तो 2 से 3 ग्रेटर है, 3 से आगे बढ़े तो 4 ग्रेटर है, 4 से आगे बढ़े तो 5, 5 से आगे बढ़े तो 6, 6 से, मतलब जैसे ही राइट साइड हम बढ़ते जाएंगे नंबर हमारा ग्रेटर होता जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया। लेकिन इधर क्या है, जीरो के अगर लेफ्ट साइड जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, जीरो के लेफ्ट साइड जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे ही नंबर हमारा क्या होता जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जैसे -1, -2, -3, -4, -5, इसमें अगर हम कंपेयर करते हैं तो -1 हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट है, किससे, -2 से। -2 किससे स्मॉलेस्ट है, -3। एक मिनट, सॉरी मिस्टेक हो रही है। मीन्स क्या है, जैसे ही हम लेफ्ट साइड में बढ़ेंगे, ठीक है, हमारा नंबर्स क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। कैसे, जो -2 है वो -1 से छोटा है। सर ये क्या कह रहे हैं आप, -1 -2 से बड़ा है और -2 क्या है, छोटा है। मीन्स अगर हम -2 और -1 को कंपेयर करते हैं तो -2 हमारा क्या होगा, स्मॉलर होगा, किससे, -1 से। सर ये आप कह रहे हैं, यहाँ तो 2 और 3 और 1 में जब हम कंपेयर करते थे तो ये बड़ा होता था। कैसे सर, हम कैसे मान लें कि ये जो है -2 हमारा छोटा है। तो स्टूडेंट आप ये बताइए, हैं, आप ये बताइए, आपके पास मान लीजिए 1 रुपए भी नहीं है, आपको 5 रुपए की जरूरत है। कितने रुपए की जरूरत है, 5 रुपए की जरूरत है। मान लीजिए आपको एक पेंसिल खरीदनी है, ठीक है, ये क्या करनी है, आपको एक पेंसिल बॉट करनी है, खरीदनी है। ओके स्टूडेंट, तो ये पेंसिल कितने की है, 10 रुपए की है। आपके पास है कितना रुपए, बताइए। आपके पास है ओनली 5 रुपीज। आपको कितना चाहिए, 5 रुपए। आपको कितना चाहिए, ध्यान से समझिएगा हमारी बात को, तो ये आप बिगर और स्मॉलर में कंपेयर कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट, ये पेंसिल कितने की है, 10 रुपए की है। आपके पास कितने, 5 रुपए। तो 5 रुपए तो भाई पेंसिल लेनी है, क्योंकि अगर लेंगे नहीं तो लिखेंगे कैसे, और लिखेंगे नहीं तो फिर वर्क नहीं कंप्लीट होगा, वर्क नहीं कंप्लीट होगा तो सर पीटेंगे। कोई नहीं, अब भाई पेंसिल 10 रुपए की है आपके पास, 5 रुपए, तो 5 का इंतजार और कहाँ से हो, 5 का इंतजाम और कहाँ से हो भाई, मम्मी से लें। मम्मी से जब जितना मांगो उतना ही डांटती हैं, चलो पापा से मांग लेते हैं, है ना। अब पापा से जब हमने क्या किया, 5 रुपए मांग लिए, हमारे पास 10 रुपए हो गए, ठीक है। पापा तो उधार देते नहीं, पापा तो ऐसे ही दे देते हैं, और हमें चाहिए क्या, उधार चाहिए ना। मतलब आपने लिया कितना है, 5 रुपए ही तो लिए हैं पापा से। वही एक आपकी सिस्टर है, ठीक है, वो खर्चा कम करती है तो वो अपने पास पैसा बचा के रखी है, ठीक है, लेकिन फिर भी उसके पास 3 रुपए कम है। फिर भी उसके पास 3 रुपए कम है। उसके पास कितने रुपए है, 7 रुपए, और पेंसिल 10 रुपए की ही है। पेंसिल कितने रुपए की है, 10 रुपए की है। आपकी सिस्टर को कितना चाहिए, 3 रुपए। आपको कितना चाहिए, 5 रुपए चाहिए। मतलब आप क्या करोगे, उधार लोगे, और उधार लोगे तो माइनस का साइन लगेगा, माइनस का साइन लगेगा अगर उधार लोगे तो। अब आप ये बताइए, कर्जा चुकाने के लिए मतलब सबसे ज्यादा कर्जदार कौन है, आप हो ना, तो आप ही तो सबसे छोटे होगे,
सबसे ज्यादा कर्जदार कौन है? आप हो, क्योंकि आपको अपना कर्जा, अपना उधार देने के लिए कितने रुपए देने होंगे? 5 रुपए देने होंगे। और इस बेचारी को मात्र 3 रुपए देने होंगे। तो भाई बड़ी तो यही हुई ना, बोलिए। यहाँ तो बाजी मार गई सिस्टर आपकी, बड़ी हो गई, छोटी होके भी बड़ी हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि उन्होंने सेविंग की थी। तो स्टूडेंट आप ये समझ लो कि जो भी हमारा लेफ्ट साइड में हम जैसे ही बढ़ते जाएंगे, नंबर्स हमारा डिक्रीज होता ही जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये पॉइंट आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। ओके, अब चलिए एक पॉइंट आपको हम बताते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू और न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है? कितना पॉइंट आपको क्लियर हो गया डायरेक्टेड नंबर्स में, बताइए। तो एक पॉइंट और भी समझ लीजिए भाई, जब इतना आप समझे हैं तो एक पॉइंट आप और समझ लीजिए। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है और न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है? ए फॉर एब्सोल्यूट, एन फॉर न्यूमेरिकल। देखिए आप ये बताइए, न्यूमेरिकल मतलब जो भी न्यूमेरिक है, लाइक 6। अब 6 का मतलब तो 6 ही होगा, चाहे वो 6 टॉफी हो, चाहे वो 6 पेंसिल हो, चाहे वो आपके 6 टॉयज हो, बोलिए, चाहे वो आपके 6 बॉल हो, 6 मीन्स तो 6 ही होगा ना। तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है? न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है कि when the sign of an integer and its magnitude are taken together, ठीक है, together, तो we get its numerical value। ठीक है, बोलिए, न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, if we ignore the sign of an integer, तो we have its absolute value। ठीक है, क्या चीज? एब्सोल्यूट वैल्यू। ओके स्टूडेंट, जैसे आप देख लीजिए, ये तो एब्सोल्यूट वैल्यू आपकी क्या होगी? देखिए, अगर मान लीजिए -7 है, क्या है? -7 है। -7 की जगह पे कोई भी नंबर ले लोगे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, आप कोई भी नंबर ले लो। क्या है ये? आप बार में है, डबल बार में है, ठीक है, वर्टिकल बार जिसको बोलते हैं, ये वर्टिकल बार में -10 है। अभी हम इसके साइन को इग्नोर कर दें, क्या फर्क पड़ता है? हम तो 10 रुपए लिए हैं, दिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, उधार लेके भी उनको समझ में नहीं आता कि हमने उधार लिया है। तो ये बंदा भी उसी अकॉर्डिंग है, ठीक है, इसको भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये भी क्या कर देता है? इग्नोर कर देता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? 10 ही होती है। और न्यूमेरिकल वैल्यू तो वो वैल्यू होती ही है। क्लियर? बोलिए स्टूडेंट। तो वी हैव इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू व्हिच इज डिनोटेड विद इन वर्टिकल बार एल, है ना। तो इसको हम वर्टिकल बार में क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। तो स्टूडेंट डायरेक्टेड नंबर्स आपको समझ में आ गया। इसके बाद जो पॉइंट आपका आएगा वो क्या आएगा? कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स। तो देखिए, इससे पहले ही हमने एक आपको छोटा सा ट्रेलर कंपैरिजन का दे दिया था, नहीं दे दिया था, बताइए। तो अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स आप समझ लीजिए स्टूडेंट। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट समझ लीजिए क्या होता है। मींस कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स अगर हम लोग करते हैं तो वो क्या होता है? चलिए, तो ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर ग्रेटर देन नेगेटिव इंटीजर्स। फर्स्ट पॉइंट तो ये कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं +6, ठीक है, वो क्या होंगे? ग्रेटर होंगे नेगेटिव इंटीजर्स से। +6 ग्रेटर होगा किससे? नेगेटिव इंटीजर्स से। फर्स्ट पॉइंट तो ये। सेकेंड पॉइंट, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स लाइंग टू द राइट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन आर ग्रेटर देन 0। मतलब जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे वो किधर होंगे? 0 के राइट साइड में होंगे। पॉजिटिव इंटीजर्स 0 के राइट साइड में होंगे और वो ग्रेटर होंगे किससे? 0 से होंगे। सेकेंड पॉइंट आपको ये भी क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं तो ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, जैसे हमने पॉजिटिव इंटीजर्स की बात की थी वैसे नेगेटिव इंटीजर्स, ऑल नेगेटिव इंटीजर्स लाइंग टू द लेफ्ट ऑफ 0, ऑल नेगेटिव इंटीजर्स -2 -1, ठीक है, ऑल नेगेटिव इंटीजर्स लाइंग टू द लेफ्ट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन आर लेस देन 0। मतलब वो क्या होंगे? 0 से हमेशा कम ही होंगे। हमने एग्जांपल आपको समझा दिया था कंपैरिजन ऑफ नंबर्स में। कंपैरिजन ऑफ नंबर्स चल रहा है, इससे पहले ही हमने आपको एक ट्रेलर में बता दिया था। ओके, नेक्स्ट
ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट ये आपके क्लियर हो गई। फोर्थ पॉइंट आपका कहता है फॉर कंपेयरिंग पॉजिटिव इंटीजर्स द ग्रेटर द एब्सोल्यूट वैल्यू, द ग्रेटर द एब्सोल्यूट वैल्यू द ग्रेटर इज द इंटीजर। जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो इंटीजर से ग्रेटर होगी। ओके। फॉर कंपेयरिंग निगेटिव इंटीजर्स, जब हम निगेटिव इंटीजर्स को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो द ग्रेटर द एब्सोल्यूट वैल्यू, जो एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर होता है वो द स्मॉलर इज द इंटीजर्स। इस इंटीजर से क्या होगा, वो स्मॉलर होगा। ठीक है। तो यहां तक ये आपको क्लियर है स्टूडेंट, बताइए इतना पॉइंट आपको क्लियर है डायरेक्टेड नंबर्स में कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। तो ये दो पॉइंट आपके, तो यहां से हमने दो टॉपिक खत्म कर दिए, दो टॉपिक आपके हमने खत्म कर दिए। चलिए तो अब हम लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट्स, तो एक एग्जांपल लेते हैं, अरेंज द इंटीजर्स। ठीक है, ये इंटीजर्स दिए गए हैं आपको इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इसी को आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, हम कोई भी इंटीजर्स को उसके असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लगाएंगे। ओके स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हो कि असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, डू यू नो, जानते नहीं जानते बोलिए, डू यू नो व्हाट? In ascending order, we arrange the numbers smallest to biggest. Okay student, we arrange the numbers in smallest to biggest. अब ये तो इंटीजर्स हैं, यहाँ पे -126, -86 प्लस 214 प्लस 3 -2 100 कैसे करेंगे? तो हमने आपको क्या बताया है, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट में यहाँ पे आप देखिए कि जो सबसे माइनस का, ठीक है, फॉर पहले पॉजिटिव इंटीजर्स, द सबसे पहले आप क्या जानते हैं कि फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स द ग्रेटर द एब्सोल्यूट वैल्यू द ग्रेटर इज द इंटीजर। ठीक है, मीन्स हमारा कहने का क्या है कि जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, वो साइन के साथ में बढ़ते रहते हैं। ठीक है, मतलब जो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो उसके इंटीजर से ग्रेटर होती है। जैसे हम आपसे कहें कि यहाँ पे कितने नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स आप देख लीजिए कौन कौन से हैं, एक तो +3 है, एक 118 है, एक 214 है। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स +3 कॉमा, अब +3 से बिगेस्ट कौन होगा, 118 होगा, बोलिए, प्लस 118, 118 से बिगेस्ट कौन होगा, बोलिए, 118 से बिगेस्ट कौन होगा, तो वो कौन होगा, 214, क्योंकि जैसे ही हम राइट साइड बढ़ते जाएंगे वो हमारा क्या होता जाएगा, बिगेस्ट होता जाएगा। अब ये पॉजिटिव इंटीजर्स खत्म हो गए, 118 भी खत्म हो गया, +3 भी फिनिश हो गया, 214 भी फिनिश हो गया। अब निगेटिव इंटीजर्स बचे हैं, और निगेटिव इंटीजर्स में हमने बताया था कि द ग्रेटर द एब्सोल्यूट वैल्यू द स्मॉलर इज द इंटीजर्स, मतलब इंटीजर्स से स्मॉलर होता जाएगा। तो सबसे ग्रेटर हमारा कौन सा होगा, -2 होगा कि -126 होगा या -86 होगा, तो -2 सबसे ग्रेटर होगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, -2, लेकिन स्मॉलर होगा किससे, +3 से। ठीक है, -2, ओके स्टूडेंट, और -2 के बाद -86, बोलिए, -86 या -126, तो -86, ओके स्टूडेंट, और -86 से स्मॉलर कौन होगा, -126। ओके स्टूडेंट, देखिए हमने ये क्या कर दिया, अरेंज कर दिया नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में। हमने आपको बताया था कि माइनस में जो सबसे बिगेस्ट होगा वही सबसे स्मॉलेस्ट होगा। सबसे बिगेस्ट 126 था माइनस का, सबसे स्मॉलेस्ट वही हो गया। उससे स्मॉलेस्ट मतलब सबसे उससे बिगेस्ट -86, उससे बिगेस्ट -2, +3, 118, 214। ओके स्टूडेंट, अब आप चाहो साइन यहाँ लगाओ या ना लगाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन
माइनस का साइन आपको लगाना जरूरी होता है। ओके, इसी को अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, ये तो असेंडिंग ऑर्डर में हो गया, इसी को आपको क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो बस पलट दीजिए। ठीक है, 214, ठीक है, 118 प्लस का 3, ठीक है, फिर -2, फिर 86, माइनस का 86 और माइनस का 126। ओके स्टूडेंट, तो ये हमने क्या कर दिया, ये असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया और ये हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। तो स्टूडेंट क्लियर है ये? बताइए, इतना क्लियर है आपको? तो चलिए, अगर इतना क्लियर है तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर तो आप इंटीजर्स के कर लेंगे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक तीसरा एग्जांपल लेते हैं और आपको बताना होगा कि एक नंबर लाइन होगी और उसमें आपको बताना होगा कि हाउ मेनी इंटीजर्स लाई बिटवीन, मतलब इनके बीच में कितने इंटीजर्स होंगे। ओके, जैसे हम आपसे कहें कि ये बताइए बेटा कि -5 और +5 एंड +5 के बिटवीन में, -5 और +5 के बिटवीन में कितने इंटीजर्स होंगे। सर यहाँ तो ये भी 5 है, यहाँ भी ये भी 5 है, इसमें क्या, लेकिन यहाँ माइनस और प्लस भी है, मीन्स हमें बताना होगा कि यहाँ पे कितने इंटीजर्स होंगे। ओके स्टूडेंट, चलिए तो देखते हैं और बताते हैं आपको। ओके, चलिए, तो ऑब्जर्व द नंबर लाइन 4 इंटीजर्स। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए -5 एंड +5, इसको क्या कर लीजिए, आप एक नंबर लाइन में ड्रॉ कर लीजिए। तो नंबर लाइन के लिए 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। बेटा आपसे ये कहा गया है -5 और +5 इसके बीच में, देखिए ये नंबर लाइन है, आप चाहो नंबर लाइन ये कर लो। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब तो नंबर लाइन ड्रॉ हो गई ना, अब तो आप ये नहीं कहेंगे सर नंबर लाइन नहीं है यहाँ। चलिए, हमने नंबर लाइन ड्रॉ की। अब आपको ये बताना है बेटा, ये -5 और इस +5 के बीच में कितने इंटीजर्स हैं। तो चलिए, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, काउंट करिए 1 2 3 4 5। ना 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 ना, क्योंकि ये कोई आपका इंटीजर नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितने इंटीजर्स होंगे स्टूडेंट, 8 इंटीजर्स होंगे। ओके, 0 हम कभी भी काउंट नहीं करेंगे कोई भी इंटीजर्स में, अगर हमें कंपेयर करना है तो। अगर 0 आता है तो उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। बोलिए, ये एग्जाम्पल समझ में आ गया? इसके बेस पे एक आध दो क्वेश्चन और करके देख लीजिए आप। ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन और ले लीजिए, -38, ठीक है, एंड देखिए छोटा छोटा सा, आप बड़ा ले लीजिए, एंड प्लस का 47, प्लस का 47। देखिए स्टूडेंट, इनके बीच में हमें कंपेयर करना है। बोलिए, इनके बीच में हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। कैसे करें, सॉरी, इनके बीच में हमें बताना है कि कितने इंटीजर्स होंगे। सर इसको कैसे करें हम लोग? तो चलिए, आप क्या कर सकते हो कि 1 लेस देन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिफरेंस ऑफ द टू इंटीजर्स इज द नंबर ऑफ इंटीजर्स दैट लाई बिटवीन द टू इंटीजर्स। कैसे करेंगे जरा देख लीजिए, आपको इसमें बताए गए हैं कि -38 एंड +47 के बीच में अगर आपको करना है तो हमें क्या करना होगा कि 1 लेस देन द एब्सोल्यूट वैल्यू, जो भी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी उससे हम क्या कर देंगे, 1 लेस कर देंगे। ओके स्टूडेंट, उससे हम क्या कर देंगे, 1 लेस कर देंगे। कैसे? कैसे भाई, प्लस का 47, ठीक है, प्लस का 47, बोलिए,
माइनस का 38, माइनस डिफरेंस निकालते हैं ना, माइनस का 38, ठीक है। देखिए इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी, ये माइनस है, ओपन करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। हमें उसके मिडिल में पूछा गया है ना, तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 47 और प्लस का 38, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 85। ओके स्टूडेंट, बोलिए ये क्या हो जाएगा, प्लस का 85, प्लस का क्या हो जाएगा, 85 हो जाएगा, ठीक। इसमें से क्या करेंगे हम लोग, इसमें से क्या करेंगे, 1 लेस कर देंगे और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 84 आ जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा बताइए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे। और अगर इसे आप चाहो तो खूब बड़ा सा नंबर लाइन बना लेना और कर लेना। चलिए ये बिगेस्ट नंबर है, इसको हम प्रूफ कर देते हैं स्मॉलेस्ट नंबर से। मान लीजिए आपके पास क्या है, आपके पास -3 है, और क्या है, -3 है, और क्या है, प्लस का 2 है एंड +2। इनके बीच में हमें बताना है, इनके बीच में हमें बताना है कितने जो है इंटीजर्स होंगे। सर कैसे करेंगे, देखिए आप ले लीजिए प्लस का 2, ओके, आपने क्या लिया, प्लस का 2 लिया और माइनस कर दीजिए, इनके बिटवीन में निकालना है तो इनका डिफरेंस माइनस कर दीजिए, किसको, -3 को, ठीक है। माइनस का साइन है, ओपन करेंगे प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 प्लस का 3 और ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए, हो जाएगा ना। प्लस का 2 प्लस का 3 इज इक्वल क्या हो गया, 5 हो गया। और हमें क्या करना है, जो भी एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी, जो भी एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी, ठीक है, उसे हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 1, मतलब 1 क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, और आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। करके देखना चाहो तो आप कर लो। एक अब यहाँ पे नंबर लाइन बनाइए, एक यहाँ 0 1 और 2, -1 -2 और -3। हमें क्या करना है, किसके किसके बीच में बताना है बताइए, -3 एंड +2, प्लस का 2, ठीक है, -3 एंड प्लस का 2, ठीक है। कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है, देख लीजिएगा, 1 2 3 4, सॉरी इससे पहले हमने आपको बताया था, अभी देखिए यहाँ जब हमने कैलकुलेशन किया है तो वो सही हो गया। इससे पहले हमने बताया था कि 0 को काउंट नहीं करेंगे, लेकिन 0 भी हमारा जो है नाइदर नेगेटिव और ना ही पॉजिटिव है, बट आएगा तो उसी के बीच में ना बेटा, बताइए, आएगा तो उसी के बीच में, इसलिए हम 0 को भी उसी के उसमें काउंट करेंगे। इससे पहले हमने बताया था, वो आपका गलत था, ठीक है, बट यहाँ पे जब हमने कैलकुलेट किया तो ये हमारा प्रूफ हो गया, है ना, मीन्स कि 0 भी हमारा काउंट होगा, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, किसके किसके बीच में, देखिए 1 2 3 4 हो गया ना, यहाँ पे 4 इंटीजर्स है, बोलिए, -3 और +2 है ना स्टूडेंट। तो ये आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया, ठीक है। बोलिए एग्जाम्पल जो हमने बताया था आपको, -5 और +5 में कितने इंटीजर्स होंगे, तो वहाँ हमने 0 को काउंट नहीं किया था, ठीक है, बट 0 को काउंट करेंगे, ओके। तो कोई नहीं, ये भी आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे कहाँ पे, ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स। इंटीजर्स में हम लोग कहाँ चलेंगे, ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स, ओके स्टूडेंट। ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स, ओके, ऑपरेशंस ऑन। तो स्टूडेंट्स जैसे आप ऑपरेशंस करते हैं, ऑपरेशंस करने में क्या करते हैं, या तो कुछ उसमें ऐड करते हैं, या तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, या तो उसी में आप क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं,
या तो आप चीज़ों को डिवाइड कर देते हैं। इसी 4 तरीके से तो आप ऑपरेशंस करते हैं। डॉक्टर्स भी यही करते हैं, हम भी यही करते हैं, सभी लोग अगर कोई भी ऑपरेशंस करते हैं, ठीक है, तो वो यही 4 रूल्स फॉलो करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ऑपरेशंस को स्टार्ट करने के लिए ऑन इंटीजर्स। तो लेट अस स्टडी अबाउट द वेरियस ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स एडिशन ऑफ इंटीजर्स। स्टूडेंट्स एडिशन ऑफ इंटीजर्स, ओके, एडिशन ऑफ इंटीजर्स, ओके स्टूडेंट। अब इंटीजर्स का एडिशन कैसे करेंगे? देखिए, इन्हें करने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, उनको आप याद कर लीजिए, उसके बाद आप एडिशंस के इंटीजर्स आप अच्छे से कर लेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका स्टूडेंट, एडिशन ऑफ इंटीजर्स को करने के लिए किसी भी इंटीजर्स का अगर आपको एडिशन करना है तो फर्स्ट पॉइंट आपका होगा टू ऐड टू पॉजिटिव इंटीजर्स, फाइंड द सम ऑफ देयर एब्सोल्यूट वैल्यू एंड प्लेस अ पॉजिटिव साइन बिफोर इट। मींस स्टूडेंट क्या करना है, टू ऐड टू पॉजिटिव इंटीजर्स। जब भी हम टू पॉजिटिव इंटीजर्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ओके स्टूडेंट, प्लस का 6 और प्लस का 16, टू पॉजिटिव इंटीजर्स को अगर हमें ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, ऐड करने के बाद, ठीक है, इनका क्या करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल के, इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल के क्या कर देंगे, जो साइन होगा वो लगा देंगे। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी, 22 हो जाएगी, ठीक है, और 22 को हम क्या कर देंगे, प्लस का 22 कर देंगे, ओके स्टूडेंट। सेकेंड पॉइंट आपका कहता है कि टू ऐड टू निगेटिव इंटीजर्स। जब भी हम कोई दो निगेटिव इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो फाइंड द सम ऑफ देयर एब्सोल्यूट वैल्यू, इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू को तो हम सम करेंगे, एंड प्लेस अ नेगेटिव साइन बिफोर इट। स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू, देखिए एक एग्जांपल देख लीजिए, दूसरा पॉइंट जो हमने बताया उसके एक बेस पे एक एग्जांपल देख लीजिए। माइनस का 65, ठीक है, प्लस माइनस का 77। स्टूडेंट जब हम दो निगेटिव इंटीजर्स का सम करेंगे तो इसके एब्सोल्यूट वैल्यू एंड प्लेस अ नेगेटिव साइन, इसका सम करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू का। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी, सबसे पहले तो आप प्लेस कर लीजिए, इसको बार में कर लीजिए, माइनस का 65 और प्लस माइनस का 77, ठीक है। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी, 65 प्लस 77, 65 प्लस 77 और माइनस का साइन प्लेस कर दीजिए, 7 और 5 12, 2 कैरी और 7 7 14, तो 142 और माइनस का साइन क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे। तो दूसरा पॉइंट भी आपको समझ में आया, किसी भी इंटीजर्स को एडिशन जब भी हम करेंगे, इंटीजर्स का जब भी हम एडिशन करेंगे तो फर्स्ट पॉइंट तो वो कि टू ऐड टू पॉजिटिव इंटीजर्स, फाइंड द सम ऑफ देयर एब्सोल्यूट वैल्यू एंड प्लेस अ पॉजिटिव इंटीजर, साइन इट, ठीक है। और निगेटिव जब हो तो भी हम क्या करेंगे, दोनों को क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे और निगेटिव साइन को क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे। तीसरा पॉइंट कहता है कि टू ऐड अ पॉजिटिव इंटीजर्स, ओके स्टूडेंट, टू ऐड अ पॉजिटिव इंटीजर्स, ओके, with a negative integers, with a negative integers। स्टूडेंट तीसरा पॉइंट ये कहता है कि टू ऐड अ पॉजिटिव इंटीजर्स विद अ नेगेटिव इंटीजर्स, फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर एब्सोल्यूट वैल्यू, इनके एब्सोल्यूट वैल्यू का डिफरेंस फाइंड करेंगे, ओके स्टूडेंट, इनके एब्सोल्यूट वैल्यू का डिफरेंस फाइंड करेंगे और प्लेस साइन ऑफ द एडेंड विद द ग्रेटर एब्सोल्यूट वैल्यू बिफोर इट, ओके स्टूडेंट। मीन्स क्या करना है हमें, देखिए
प्लस का 208 माइनस का 168। हमने क्या कहा कि जब एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो तो आप क्या करिए, सबसे पहले तो इनका डिफरेंस निकाल लीजिए, मींस क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए। तो 8 माइनस 8 0, 10 माइनस 6 4, 4, एक मिनट, 208 और हाँ ठीक है, और ठीक है तो 168 0 4 और क्या 0 मतलब क्या 40। अब क्या आ गया, इसका डिफरेंस तो 40 आ गया। फिर हमने ये कहा बेटा कि जो भी क्या हो, जो भी ग्रेटर नंबर हो, इन दोनों में 208 ग्रेटर है 168, तो 208 ग्रेटर है, इसके पहले जो साइन लगा है वही साइन यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट, समझ में आई बात? बोले समझ में आई बात या नहीं आई? आई या नहीं आई? ठीक है, फिर से तीसरा पॉइंट सुन लीजिए, क्या कहता है कि टू ऐड अ पॉजिटिव इंटीजर्स विद अ नेगेटिव इंटीजर्स, फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर एब्सोल्यूट वैल्यू एंड प्लेस द साइन ऑफ द एडेंड विद द ग्रेटर एब्सोल्यूट वैल्यू बिफोर इट। ओके स्टूडेंट, तो ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया? बोलिए क्लियर हो गया नहीं क्लियर हो गया? देखिए हमने आपको यही तो बताया कि जो ग्रेटर होगा उसी पे हम साइन लगाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे एक क्वेश्चन ये होता कि 208 प्लस 208 और माइनस 300, यहाँ पे 300 होता, फिर भी हम यही करेंगे, लेकिन माइनस का 300 होता। फिर भी हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इनका डिफरेंस निकालेंगे, और डिफरेंस निकालने के लिए क्या आएगा, 300 माइनस 208 करेंगे तो क्या आएगा, 92 आएगा। बोलिए आएगा नहीं आएगा? आएगा ना। लेकिन हम साइन अब कौन सा यूज करेंगे, अब माइनस का साइन यूज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि बेटा जो ग्रेटर नंबर है वो कौन सा है, 300 है, और ग्रेटर नंबर से पहले जो भी साइन यूज होगा वही साइन हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो ओके स्टूडेंट, ये आपको क्लियर हो गया। अब एडिशन की कुछ प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी को आप देख लीजिए। ओके स्टूडेंट, प्रॉपर्टी क्या है? तो प्रॉपर्टी है स्टूडेंट कि सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये है स्टूडेंट, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है कि द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। द सम ऑफ टू इंटीजर्स मतलब कोई भी इंटीजर्स को, मान लीजिए कोई भी इंटीजर्स a और b है, बेटा ये a और b कोई भी इंटीजर्स पर, हमने यहाँ a b लिया है, कोई जरूरत नहीं है, आप क्या कर लो x y ले लो, ठीक है, आप कोई दिक्कत नहीं mn ले लो। सर हम ये सब क्यों ले रहे हैं? क्योंकि बेटा ये वेरिएबल है, और वेरिएबल किसी के साथ भी वेरी कर सकता है, मींस इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, चेंज होती रहती है, इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। हम अगर यहाँ पे 1 और 2 ले तो क्या 1 की वैल्यू 2 हो जाएगी? कभी नहीं होगी। 2 की वैल्यू 1 हो जाएगी? कभी नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारे वेरिएबल है, ये हमारे कांस्टेंट है, ये हमारे क्या है, कांस्टेंट है, मतलब ये कभी चेंज नहीं होंगे और ये चेंज हो जाएंगे। तो हम mn की जगह पे कुछ भी रख सकते हैं, m की जगह पे 6 रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं, n की जगह पे 4 रख सकते हैं, 9 रख सकते हैं, 12 रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं n की जगह पे। इसलिए हम कह रहे हैं बेटा कि क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी कहती है कि द सम ऑफ टू इंटीजर्स, मतलब यहाँ पे कोई भी इंटीजर्स हो, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर, वो भी एक क्या देगा, एक इंटीजर्स देगा, ठीक है, वो एक तीसरा इंटीजर देगा। ये तो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। और क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि द सम ऑफ टू इंटीजर्स a प्लस b इज इक्वल c, ठीक है। आप प्रूफ कर लो, a की जगह पे 7 रख दो, b की जगह पे 6 रख दो, तो क्या a प्लस b में से कोई यहाँ पे आएगा? नहीं आएगा। 7 प्लस 6 करेंगे तो क्या आएगा, 13 आएगा। मतलब हमें तीसरी
तीसरा इंटीजर मिल जाएगा। ये तो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी कौन सी होगी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि अगर हम इनके ऑर्डर को चेंज कर दें, a change in the order of addition of two integers does not change the sum of those two integers if a and b are integers। अगर a और b दो इंटीजर्स है, मतलब कोई भी इंटीजर्स है, मतलब हम क्या कह रहे हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ठीक है। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी कहती है कि अगर हम इनके ऑर्डर को चेंज करते, जैसे a प्लस बी है, ठीक है, यही अगर हम b प्लस a कर दें तो स्टूडेंट क्या ये दोनों इक्वल होंगे? हमने तो बता दिया ना कि इक्वल होंगे। कैसे होंगे देख लीजिए। a इज इक्वल 4, मतलब 4 रख लीजिए। b इज इक्वल 6 रख लीजिए। 4 प्लस 6 क्या हुआ? 10 हुआ। अब b 6 हो गया, a हमारा 4 हो गया, मतलब हमने इसके ऑर्डर को चेंज कर दिया, तब भी तो हमारा क्या हो गया? 10 हो गया। तो स्टूडेंट ये आपकी क्या हो गई? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई। क्लियर? तो ये भी प्रॉपर्टी आपको क्लियर है। नेक्स्ट हमारी जो थर्ड प्रॉपर्टी आएगी स्टूडेंट, थर्ड प्रॉपर्टी हमारी कहती है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। स्टूडेंट ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके स्टूडेंट, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। हमने कर दिया प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी स्टूडेंट क्या कहती है कि अगर मींस अ चेंज द ग्रुपिंग ऑफ 3 इंटीजर्स, अभी तक 2 इंटीजर्स थे, अब 3 इंटीजर्स हो जाएंगे, और इनके ग्रुप को अगर हम चेंज करते हैं व्हाइल एडिंग देम डज नॉट चेंज द सम ऑफ दोस 3 इंटीजर्स। मतलब अगर इनके ग्रुप को हम चेंज कर दें, मतलब क्या कर दें? ग्रुप को चेंज कर दें, तो क्या इनका सम चेंज होगा? नहीं होगा। यही हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि इफ द सम ऑफ 3 इंटीजर्स, ठीक है, अ चेंज इन द ग्रुपिंग ऑफ 3 इंटीजर्स। ये क्या है कि ये दो ग्रुप में है, एक a है प्लस दूसरे ग्रुप में b प्लस c है, यहाँ पे दो ग्रुप है, ठीक है। अगर इनके हम ग्रुपिंग को चेंज कर दें, अगर इसको हम कर दें a प्लस बी, ठीक है, तो वो किसके इक्वल होगा? प्लस सी। कैसे होगा? देखिए यहाँ पे नंबर्स ले लीजिए आप 3, 4 प्लस 6। देखिए एक ग्रुप में 2 इंटीजर्स है, एक ग्रुप में 3 है, इनका सम करेंगे आप तो क्या होगा? 13 होगा। अब हमने क्या किया? इनकी ग्रुपिंग को चेंज कर दिया, 3 प्लस 4 कर दिया। देखिए कैसे? 4 प्लस 6 आपका क्या हुआ? 10, और प्लस 3 13 हो गया, ठीक है। यही 3 प्लस 4, ठीक है, ये एक ग्रुप में हो गए, और प्लस 6 दूसरे ग्रुप में हो गया। 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 7, और 7 प्लस 6 13। तो बेटा यहाँ पे क्लियर हुआ आपको? अगर इनके हम ग्रुप को चेंज कर दें तो क्या हमारा जो है इक्वल होगा या नहीं? तो स्टूडेंट होगा। यही हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। कैसे होगा ये हमने आपको प्रूफ कर दिया। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी कहती है, क्या है वो, कि द सम ऑफ एन इंटीजर्स एंड जीरो, मतलब उसको हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नहीं, वो एक आइडेंटिटी है कि द सम ऑफ एन इंटीजर्स एंड जीरो इज ऑलवेज द सेम इंटीजर्स, ठीक है, इफ ए इज एनी इंटीजर्स। ओके स्टूडेंट, अब आपकी फोर्थ नंबर की एक आइडेंटिटी है, वो भी देख लीजिए। और फोर्थ नंबर की जो आइडेंटिटी है वो ये कहती है कि द सम ऑफ, मतलब एडिटिव आइडेंटिटी समझ लीजिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव, ठीक है, ITVE, एडिटिव आइडेंटिटी।
आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है बेटा कि द सम ऑफ एन इंटीजर्स, द सम ऑफ एन इंटीजर्स एंड जीरो इज ऑलवेज द सेम इंटीजर। मतलब किसी भी इंटीजर में अगर हम जीरो ऐड करते हैं तो वही इंटीजर ही हमारा होगा। कैसे होगा देख लीजिए, 6 प्लस 0 क्या होगा, 6 ही होगा, ठीक है। अगर 7 प्लस 0 करें तो भी वो हमारा क्या हो जाएगा, 7 ही होगा। क्लियर स्टूडेंट, ठीक है। या फिर अगर हम 0 प्लस 7 भी करें तो भी वो हमारा क्या होगा, 7 ही होगा, क्योंकि आपने इसके क्रम को ही तो चेंज किया और तो कुछ नहीं किया है। तो ये एडिटिव आइडेंटिटी हो गई। ओके स्टूडेंट, इसके बाद जो है आपका आता है एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, ठीक है। एडिटिव इनवर्स क्या है ये देख लीजिए स्टूडेंट, एडिटिव इनवर्स, ठीक है ना। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, इसका मीन्स ये है बेटा कि द सम ऑफ एन इंटीजर्स एंड इट्स एडिटिव इंटीजर्स इज 0 इफ a इज एन इंटीजर देन, ठीक है। मीन्स क्या है हमारे कहने का बेटा कि अगर एक वही इंटीजर क्या हो, पॉजिटिव में हो, और वही इंटीजर आपका क्या हो, निगेटिव में हो, तो इसका जो सम होगा बेटा वो 0 होगा। कैसे देखिए स्टूडेंट, यहां ले लीजिए आप 6, ठीक है, और यहां भी ले लीजिए आप क्या, माइनस का 6, ये तो प्लस का ही है। ओपन करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू वो चेंज हो जाएगी, 6 माइनस 6 इज इक्वल क्या हो जाएगा, 0। तो ये एडिटिव इनवर्स भी आपको समझ में आया या नहीं, बोलिए आया ना। अगर आ गया स्टूडेंट तो चलिए यहीं तक ही अपने क्लास को रखते हैं। आगे आपकी बहुत सी चीजें हैं, ठीक है। आगे आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स है, ठीक है, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स है, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन एंड वर्ड प्रॉब्लम है। ओके स्टूडेंट, मतलब ये आपका पार्ट फर्स्ट था, ठीक है, ये आपका पार्ट फर्स्ट है और पार्ट सेकंड इसके बाद हम आपको कराएंगे, ठीक है। पार्ट फर्स्ट में स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.1 आपको करना है और एक्सरसाइज 2.1 में हम आपको बता दें क्या क्या करना है, ठीक है। पार्ट 1 एक्सरसाइज करनी है आपको और एक्सरसाइज 2.1 आपका होगा क्योंकि चैप्टर 2 था। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करना है, ठीक है, HW, क्वेश्चन नंबर 1 करना है, क्वेश्चन नंबर 2 करना है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 करना है, ओके, क्वेश्चन नंबर 4 भी करना है क्या क्वेश्चंस, क्यों हम इन सब क्वेश्चंस को दे रहे हैं, क्यों नहीं हम पूरी एक्सरसाइज को दे रहे हैं। ओके स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, हमने आपको बता दिया है पहले ही। सेकंड क्वेश्चन है ये आपका असेंडिंग ऑर्डर है, ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर है। थर्ड आपका है डायरेक्टेड नंबर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, मीन्स आपको बताना है डायरेक्टेड नंबर्स, ठीक है, डायरेक्शन बता देना है। फोर्थ है आपका हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर बिटवीन द फॉलोइंग इंटीजर्स। ओके स्टूडेंट, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमने आपको करा दिया है, बोलिए करा दिए हैं। तो आपको यही 4 टाइप के क्वेश्चंस करनी है, 4 टाइप से। इसके बाद जो होगा वो हम आपको क्या करेंगे, कंप्लीट करा देंगे, ठीक है, क्योंकि इसके बाद आपका आएगा कंप्लीट द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन टेबल फिल बाय फिलिंग इन द बॉक्स, है ना। तो ये सारी चीजें हम आपको नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करवा देंगे। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।